हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 पहले वाली वीडियो में करा रखे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन में क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाइए हमें ये लेना है 3.14 और वर्गमूल 3 हमें क्या लेना है 1.73। ठीक है, का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी देर की है, यहाँ से यहाँ कितनी त्रिज्या देर की है इसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें त्रिज्या देर किया 15 सेंटीमीटर और हमें एक इस बिंदु से इस बिंदु तक जीवा बोल रखा है। ठीक है, जीवा केंद्र, जीवा यही होती है परिधि ते परिधि मिलने पर और केंद्र से ना होकर जाने वाली वो जीवा होती है। ठीक है, और ये जो जीवा है ये कितने कोण पर अंतरित है, ये कितना कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें 60 डिग्री कोण अंतरित दे रखा है। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या होगी तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और हमें लघु वृत्तखंड काटना है, मतलब कि ये वाला पार्ट काटना है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड निकालना है हमें कौन सा पार्ट निकालना है, ये जो मैंने कलर किया, मतलब ये डैश डैश लघु वृत्तखंड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया क्या है, दिया क्या है वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है। यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हम आर से डिनोट करते हैं इसको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कोण कितना दे रखा है थीटा 60 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना क्या है लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, मैंने आपको बता रखा है। देखो ये कौन सा बन गया त्रिज्याखंड। ठीक है, ये त्रिज्याखंड हो गया। अब देखो पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस हमें तो ये चाहिए पार्ट माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और माइनस इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बता रहा इस पार्ट के लिए क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान दर देंगे तो यहाँ 60 दे रखा थीटा 360। पाई का मान हमें कितना बोल रखा है लेने को, यहाँ पे लिख देते पाई 3.14। तो यहाँ पे 3.14 और आर कितना है हमारा 15 गुणा 15 माइनस 1/2। आर का मान कितना बोल रखा है 15 गुणा 15 और साइन 60 कितना होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटा चिक 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 और 15 की गुणा 15 से करेंगे तो आ जाएगा 225। यहाँ पे नीचे कितना है 6 माइनस। अब यहाँ पे देखो 15 की गुणा 15 से करेंगे तो 225/2। साइन 60 का मान कितना है वर्गमूल 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 3.14 और गुणा 225 की करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये गुणा आप कर लेना है। ठीक है, मैंने कर रखी है पहले, तो ये आ जाएगा 706.4/6 माइनस। अब यहाँ पे देखो 225। ठीक है, 225 आ गया। अब वर्गमूल 3 का मान कितना रखना है, इसमें बोल रखा है वर्गमूल 3 का मान कितना है 1.73। ठीक है, ये हमें इसका मान रखना है, तो गुणा 1.73/2 गुणा 2 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्या आएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करके कितना आएगा 117.75 माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इनकी गुणा करने पर कितना आता है
389.25 बटे 4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ठीक है कितना आएगा यहाँ पे आगे बराबर 117.75 माइनस इसको सोल्व करके कितना आया 97.31। ठीक है, इतना है। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लघु का आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, सेकंड पार्ट में तो हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है कि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होएगा। ठीक है, ये हमारे पास लघु हो गया और बाकी बचा हुआ ये जो सारा बचा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या हो गया दीर्घ। ठीक है, मतलब बड़ा दीर्घ वृत्तखंड, ये हमारे पास क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि हमें ये माइनस करके तो हमारे पास ये दीर्घ वाला निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब यहाँ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होएगा तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ी हवा चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास 20.43। ठीक है, अब पाई का मान हमें क्या बोल रहे हैं 3.14 और हमारे पास r कितना है 15 गुणा 15 माइनस 20.43। ठीक है, अब यहाँ पे 3.14 गुणा 225 माइनस 20.43। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी गुणा करने पर कितना आएगा 706.5 माइनस 20.43। ठीक है, यह आएगा हमारे पास, इसकी गुणा करने पर यह आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करने पर आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।